सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम पाठ दूसरा रीड करेंगे। जैसी करनी वैसी भरनी। क्या नेम है बच्चों लेसन का? जैसी करनी वैसी भरनी। प्यारे बच्चों, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। बुरे कर्मों की सज़ा बुरी ही मिलती है, इसीलिए हमें किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। कभी भी किसी के साथ हमें गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। आज हम इस कहानी में कमल नाम के एक लड़के के विषय में पढ़ेंगे जो नेत्रहीन विमल का मजाक उड़ाता है। यानी विमल नेत्रहीन है, उसकी आंखें नहीं हैं। मजाक उड़ाता है कि बाद में उसे अपनी गलती का एहसास कैसे होता है। इससे हम इस पाठ के माध्यम से जानेंगे। प्यारे बच्चों, जो जैसा करता है ना वैसा भरता है, इसीलिए हमें किसी के साथ भी बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। हमें किसी के साथ भी बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। आइए अब हम लेसन रीड करते हैं। कमल नाम का लड़का। वह देखो, आओ तुम्हें एक तमाशा दिखाऊं। आयुष, क्या करोगे? तुम विमल को फिर से गिराने की सोच रहे हो ना? कमल बोलता है, हाँ, उस दिन हमने कितना मज़ा किया था, यानी कितना आनंद लिया था। अब वह पास आ रहा है। भागकर जाता है, एक पत्थर उठाकर रास्ते के ठीक बीच में रख देता है। कमल बच्चों रास्ते के बीच में एक पत्थर उठाकर रख देता है। विमल आता है गाता हुआ। विमल गाता हुआ आता है, बड़े चलो राही तुम बड़े चलो, रुकना न तेरा। धड़ाम से गिर जाता है, यानी वो इतना ही गाता हुआ आता है, फिर वह बाद में गिर जाता है। कमल आगे कमल नाम का बच्चा है। ताली बजाते हुए गिर गया। विमल उठने की कोशिश करता है, यानी विमल अब यहाँ पर उठने की कोशिश करता है। सभी बच्चे हंसते ताली बजाते हुए, उठ भाई उठ, दिखता नहीं तो सड़क पर क्यों चलते हो। यानी सभी बच्चे विमल को क्या कहते हैं कि उठ भाई उठ, दिखता नहीं है तो सड़क पर क्यों चलते हो। आयुष बोलता है, शर्म आनी चाहिए, यानी तुम्हें लज्जा आनी चाहिए। तुम्हें एक तो उसे गिरा दिया, ऊपर से हंसी उड़ा रहे हो। कमल, मैं तुम्हारी माँ को बताऊंगा। आयुष बोल रहा है बच्चों कमल को कि कमल, मैं तुम्हारी माँ को बताऊंगा। चलो विमल। आयुष विमल को बोलता है, चलो विमल, तुम्हें मैं घर छोड़ दूँ। आयुष विमल को बोल रहा है बच्चों, तुम्हें मैं घर छोड़ दूँ, क्योंकि विमल गिर चुका था। तुम्हें चोट लगी है, कुछ दवा लगानी होगी। लो छड़ी पकड़ लो और मेरा हाथ भी। दोनों जाते हैं। अमन, अब अमन आता है बच्चों। अमन नाम का बच्चा, उधर आसमान को तो देखो, कैसे काला काला दिखाई दे रहा है। अमन क्या बोल रहा है बच्चों? यानी सभी बच्चों को बोल रहा है, उधर आसमान को तो देखो, कैसा काला काला दिखाई दे रहा है। जीवन, लगता है बादल आ रहे हैं। जीवन क्या बोलता है बच्चों? लगता है बादल आ रहे हैं। असलम क्या बोलता है बच्चों? नहीं, यह काली आंधी है, भागो घर भागो। सभी भागते हैं। तेज हवा का झोंका और फिर आंधी आ जाती है। तेज हवा का झोंका और फिर आंधी आ जाती है। कमल, मेरा घर दूर है। कमल क्या बोलता है बच्चों? मेरा घर दूर है, मैं कैसे पहुंचूंगा? दौड़ते हुए, ओह, यह क्या? मेरी आँखों में कितनी मिट्टी घुस गई है, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। विमल अपने घर के दरवाजे पर आयुष के साथ खड़ा है।
कौन खड़ा बच्चों? विमल आयुष के साथ अपने दरवाजे पर खड़ा है। आयुष क्या बोलता है? कमल को भागते हुए देखकर आयुष क्या बोलता है? कमल आओ थोड़ी देर विमल के घर ही रुक जाओ। यानी आयुष कमल को बोल रहा है कि आओ थोड़ी देर तुम विमल के घर ही रुक जाओ, जब आंधी रुकेगी तो अपने घर चले जाना। यानी आयुष बोलता है कमल को, आओ विमल के घर आ जाओ, तब आंधी रुकेगी, जब आंधी रुकेगी तो अपने घर चले जाना। कमल नहीं मैं घर जा रहा हूँ। कमल क्या बोलता बच्चों? नहीं मैं घर जा रहा हूँ। आंधी में ही कमल अपने घर पहुँच जाता है। कमल माँ दरवाज़ा खोलो। क्या बोल रहा है बच्चों कमल? माँ दरवाज़ा खोलो। माँ, कमल की माँ दरवाज़ा खोलते हुए इतनी देर तक कहाँ थे? आंधी तूफान का भी ध्यान नहीं है। कमल की माँ बोलती है इतनी देर तक तुम कहाँ थे दरवाज़ा खोलते हुए? आंधी तूफान का भी तुम्हें ध्यान नहीं है। कमल माँ मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। कमल क्या बोलता बच्चों? माँ मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, मेरी आँखों में मिट्टी भर गई है। माँ चलो आँखें धुलवा दूँ। माँ क्या बोलती कमल को? चलो आँखें धुलवा दूँ। माँ आँखें धोती है, अब थोड़ी देर लेट जाओ। कमल को बोलती है आँखें धोने के बाद अब थोड़ी देर लेट जाओ। कमल माँ मेरी आँखों में बहुत दर्द है, खुल ही नहीं रही है। कमल क्या बोलता है बच्चों? माँ अपनी माँ को बोलता है मेरी आँखों में बहुत दर्द है, खुल ही नहीं रही है। माँ क्या बोलती बच्चों? कमल की मम्मी क्या बोलती है? घबराओ मत बेटा, अभी मैं डॉक्टर चाचा को फ़ोन करती हूँ कि आंधी रुकते ही वे यहाँ चले आए। कमल की माँ बोलती है कि मैं भी डॉक्टर चाचा को फ़ोन करती हूँ, आंधी रुकते ही यहाँ चले आए। माँ फ़ोन करती है। आंधी रुकने के कुछ देर बाद डॉक्टर चाचा आते हैं और कमल का इलाज करते हैं। डॉक्टर राहत की सांस लेते हुए, यानी चैन की सांस लेते हुए, मैंने कमल की आँखों को साफ करके उसमें दवा डाल दी है, पट्टी भी लाया हूँ, बांध देता हूँ, यह अब आराम करे। डॉक्टर चाचा है जो राहत की यानी चैन की सांस लेते हुए बोलते हैं मैंने कमल की आँखों को साफ करके उसमें दवा डाल दी है, पट्टी भी लाया हूँ, बांध देता हूँ, यह अब आराम करे। माँ और डॉक्टर चले जाते हैं, यानी माँ और डॉक्टर चाचा है वो चले जाते हैं। कमल मन ही मन में सोचता है, अपने मन ही मन में सोचता है विमल का घर पास ही है, विमल का घर पास ही है, क्यों न मैं उससे क्षमा मांग लूँ, यानी माफ़ी मांग लूँ। कमल क्या सोचता बच्चों? विमल का घर उसके पास ही है, क्योंकि कमल ने विमल को गिराया था ना, क्यों ना मैं उससे माफ़ी मांग लूँ, मैंने ठीक नहीं किया उसके साथ। यहाँ पर कमल को अपनी गलती का एहसास हो गया। चुपके घर से बाहर आता है। कौन आता है? कमल ठोकर खाकर गिरता है। ओ आँखें पर पट्टी बांधकर चलना कितना मुश्किल है। कमल क्या बोलता है बच्चों? गिर जाता है। ओ आँखों पर पट्टी बांधकर चलना कितना मुश्किल है। विमल टटोलते हुए देख कर चलो भाई, रुको मैं उठाता हूँ, कहीं चोट तो नहीं लगी। विमल क्या बोलता है बच्चों? रुको मैं उठाता हूँ, कहीं चोट तो नहीं लगी। अब खड़े हो जाओ, कहाँ जा रहे थे? विमल तुमसे क्षमा मांगने, यानी तुमसे माफ़ी मांगने। आज मेरी आँखों पर पट्टी बंधी है, आज मुझे पता चला है कि आँखों के बिना जीना कितना मुश्किल है। बस कह दो, क्षमा कर दो, यानी अब मुझ कह दो और मुझे माफ़ कर दो। विमल तुम तो मेरे मित्र हो। विमल क्या बोलता है बच्चों कमल को? कि तुम तो मेरे मित्र हो, क्षमा कैसी, यानी माफ़ी कैसी। मैं अपनी धुन में गाता हुआ जा रहा था, पत्थर का पता नहीं चला, यानी मुझे पत्थर का पता नहीं चला, गिर गया
इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, दोष नहीं, हम दोनों मित्र हैं। कमल धीमे स्वर में, हम दोनों मित्र हैं, अब हम मित्र ही रहेंगे। क्या सीख मिली बच्चों इससे हमें? कभी किसी के साथ बुरा न करना, सच्ची मित्रता, दिव्यांगों का आदर करना। आगे है बच्चों शब्दार्थ। अब हम शब्दार्थ करेंगे। तमाशा, तमाशा, तमाशा मनोरंजक दृश्य। राही पथिक, क्या होता है बच्चों? राही पथिक। मज़ा आनंद। शर्म, शर्म लज्जा। क्षमा माफ़ी। दोष कसूर। प्यारे बच्चों, ये शब्दार्थ हमारे आपने फिर नोटबुक में राइट भी करने हैं और लर्न भी करने हैं। प्यारे बच्चों, आज हमने हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया। थैंक यू।